नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन विद स्पेशलाइजेशन इन जॉइंट रिप्लेसमेंट, अलौकिक बोन एंड जॉइंट क्लिनिक गाजियाबाद, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल और सर्वोदय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारी प्रैक्टिस में जोड़ों के मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं और जोड़ों में दर्द का प्रमुख कारण होता है आर्थराइटिस। बेसिकली आर्थराइटिस में क्या होता है, मैं एक मॉडल के जरिए आपको समझाता हूँ। किसी भी हड्डी के किनारे पे सिरे पर कार्टिलेज होती है। ये कार्टिलेज एक चिकनी सरफेस होती है और इसके अंदर दर्द की नसें नहीं होती, जिस कारण से हम अपने जोड़ों की मूवमेंट कर पाते हैं, बोल पाते हैं, अपने सारे काम कर पाते हैं। यदि किसी भी कारण से ये सरफेस, ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो हमारी हड्डी से हड्डी डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। हड्डी के अंदर दर्द की नसें बहुत ज़्यादा होती हैं और इस कारण हमें दर्द होता है, पेन होता है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। अब इस आर्थराइटिस के होने के बहुत से कारण होते हैं। ये आर्थराइटिस गठिया हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। किसी कारण से अगर जॉइंट्स के अंदर कोई क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे हों या हमारी चमड़ी के ऊपर कोई लेजन्स हों, उस कारण से आर्थराइटिस हो सकती है। बट आर्थराइटिस होने का सबसे कॉमन कारण है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, यानी उम्र के साथ-साथ होने वाली आर्थराइटिस, जो कि हम सब में ही होनी है किसी न किसी एक्सटेंट में। अब आर्थराइटिस हो गई तो इसका इलाज कैसे संभव है? क्या इलाज है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल इलाज है। उसके लिए ज़रूरी है जानना कि बीमारी किस कारण से हो रही है, आर्थराइटिस किस कारण से हो रही है। यदि किसी को गठिया है, तो गठिया की दवाइयाँ उसको सारी उम्र लगभग लेना ज़रूरी होता है। गठिया की दवाइयाँ उस आर्थराइटिस को, गठिया को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल रखने में हेल्प करती हैं। यदि किसी के जोड़ों में क्रिस्टल्स डिपॉज़िट होते हैं जैसे यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड से रिलेटेड दवाइयाँ हमें उसको देनी होती हैं। यदि चमड़ी पे लेजन्स हों, तो चमड़ी के लेजन्स को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ देनी होती हैं, जिससे कि जोड़ों को डिस्ट्रॉय होने से, खराब होने से हम बचा सकें। इसके अलावा जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, उसमें कुछ नई तरह की दवाइयाँ आई हैं, जिनको हम कोलैजेंस बोलते हैं, जो उस रबड़ को, जो उस कार्टिलेज को रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रबड़ पूरी बन जाए, वो कार्टिलेज दोबारा पूरी बन जाए, पर काफ़ी मदद मिलती है इन कोलेजेंस से कि वो रिपेयर हो और पेशेंट का पेन कम हो, सूजन कम हो। जब पेशेंट को सूजन ज़्यादा आती है, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन कम हो। बहुत ज़्यादा पेन होने पे कुछ पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, जो कि सेफ पेन किलर्स हों, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। ज़रूरी होता है कि मरीज़ अपने आप पेन किलर्स ना खाएँ, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर्स खाने से लीवर और किडनी में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जोड़ों में जब दर्द हो रहा हो, सूजन आ रही हो, तो बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। खासकर घुटनों में बर्फ़ की सिकाई से बहुत अच्छा आराम मिलता है। हाथों में अगर दर्द है, हाथों में अगर सूजन है, तो गर्म पानी नमक में हाथ को डुबो के रखेंगे। पैरों में अगर दर्द सूजन है, गर्म पानी नमक में डुबो के रखेंगे, तो दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। छड़ी लेके चलें अगर आपके घुटने खराब हैं, कूल्हा खराब है तो। छड़ी जो है आपके वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और आपके जोड़ों पे कम लोड पड़ता है। आपको गिरने से भी बचाती है छड़ी। तो इससे आपके जोड़ों के दर्द को आराम मिलता है। कंज़र्वेटिव मेथड्स में तो ये सब चीज़ें आ गई। बट क्या ऑपरेशन की भी ज़रूरत है? हाँ, कुछ एक मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर घुटने खराब हो गए हैं, कूल्हे खराब हो गए हैं, तो उनको बदल कर नए कूल्हे डालकर, नया घुटना डालकर हम पेशेंट की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अच्छे इंडिकेशंस में, राइट इंडिकेशंस के अंदर अगर सर्जरी करी गई हो, तो मरीज को लगभग 20 साल तक एवरेज बड़ा अच्छा आराम रहता है। ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, 5% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बट 95% पेशेंट्स को बहुत अच्छा आराम रहता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसको आपने सही अगर मरीज को चुना है और मरीज ने उसके बाद सही लाइफस्टाइल का पालन किया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कुछ एक केसेस के अंदर हम जॉइंट्स को अलाइन करने की सर्जरीज भी करते हैं, जिसका रिजल्ट 5 से लेकर 10 साल तक अच्छा रह सकता है। बट ऑल सेड एंड डन, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो, हम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हों, स्पिरिचुअल लेवल से बहुत मजबूत हों। तो इसलिए चाहे वो आर्थराइटिस हो या कोई बीमारी हो, अगर हमें उसका दर्द कम करना है, अगर हमें उससे लड़ाई करनी है, तो ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें रेगुलर, ताकि हम मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअल रूप से स्ट्रांग हो और हमें दर्द का आभास कम से कम हो।
ये आपकी बीमारी को तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन उस बीमारी को लड़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। उस बीमारी के इफ़ेक्ट्स को, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो, उससे लड़ने में, उनको कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।